ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से जिन 20 बागी सांसदों ने बगावत किया था, अब उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है कि जिन 20 बागी सांसदों ने ममता बनर्जी के साथ धोखा दिया, दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, अब उन 20 बागी सांसदों पर गाज गिरने जा रही है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया है, नोटिस जारी कर दिया है। सभी 20 बागी सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, जवाब देना पड़ेगा। पूरा मामला क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन 20 बागी सांसदों ने टीएमसी के साथ दगाबाजी की, या यूं कहूं कि टीएमसी से बगावत किया, ममता बनर्जी से बगावत किया, उन बागी 20 सांसदों को लेकर के कहा यह जा रहा था कि बहुत जल्द अभिषेक बनर्जी बड़ा एक्शन लेंगे, ममता बनर्जी बड़ा एक्शन लेंगी। और उसकी शुरुआत उस दिन ही हो गई थी जिस दिन इन सभी बागी सांसदों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करना शुरू कर दिया था। याद है आपको, जब घरों पर, बीजेपी के बड़े नेता के घरों पर बैठकें चलने लगी, चाय पर चर्चा चलने लगी, उस वक्त ही पूरी प्लानिंग के तहत ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने सीधे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास जाने का फैसला लिया था। और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास एक दो बार नहीं, कई बार की बैठकें हो चुकी हैं। अभी हाल ही में इसी महीने में 12 तारीख को भी, 12 अगस्त को भी अभिषेक बनर्जी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी से मुलाकात हुई थी। और इसी बारे में हुआ था कि जो 20 बागी सांसद हैं उसको लेकर के क्या निर्णय होगा, क्या कुछ करने जा रहे हैं आपको तय करना पड़ेगा और जल्द से जल्द तय करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभिषेक बनर्जी ने वैसे भी इन सभी 20 बागी सांसदों को लेकर के अलग अलग याचिका भी, अलग अलग शिकायत भी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास दिया है, अलग अलग एफिडेविट के साथ। जिस वक्त अभिषेक बनर्जी के साथ कई बड़े वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो दल बदल कर रहे हैं, इन सब की संसद सदस्यता जानी चाहिए, इनको अयोग्य ठहराना चाहिए। और वो मांग आज भी है, यानी आज भी टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, अभिषेक बनर्जी की तरफ से वही मांग है कि इन सभी 20 बागी सांसदों की संसद सदस्यता जानी चाहिए, अयोग्य घोषित करना चाहिए। अब जरा खबर पर लेकर आता हूं मैं आपको। देखिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर, लिखा सयोनी घोष, यूसुफ पठान समेत सारे बागियों पर सुप्रीम कोर्ट का एक्शन, जारी हो गए नोटिस। लिखा है, बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद पार्टी छोड़कर एनसीपीआई का दामन थामने वाले सांसदों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए मांग की थी कि लोकसभा अध्यक्ष को 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने को लेकर जल्द फैसला करने का अनुरोध किया था। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस वी मोहन्ना की बेंच ने बागी सांसदों से अपना जवाब देने को कहा। अभिषेक बनर्जी लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और लोकसभा महासचिव को भी नोटिस जारी करने की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह वाला नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उनकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के एक और मामले की सुनवाई चल रही है, जो मामला शिवसेना यूबीटी ने अपने 6 सांसदों को एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। खैर, अभिषेक बनर्जी ने मांग यह की है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि लोकसभा के स्पीकर जो है इस मामले को लेकर के कुछ बोल नहीं रहे हैं, कार्रवाई कर नहीं रहे हैं, तेजी दिखा नहीं रहे हैं। चूंकि यह मामला लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास है और वो चुप रहेंगे तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। उनको जवाब देना पड़ेगा, उनको फैसला लेना पड़ेगा कि इनको अयोग्य ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे। इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका डाली गई थी अभिषेक बनर्जी की तरफ से कि जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं, इन 20 बागी सांसदों को लेकर अयोग्य ठहराने वाले जो फैसला है उस पर वो जल्द से जल्द फैसला सुनाए। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया कि आपको अपना जवाब देना पड़ेगा कि आपने किसके तहत पार्टी का दामन छोड़ा। खैर, उनका यह निजी विचार है, लेकिन जो
नोटिस जारी किए गए हैं जिस पे जवाब मांगा गया है, उस जवाब के बाद यह पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ होगा। लेकिन उससे पहले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लेकर के जो खबरें चल रही हैं कि आखिर ओम बिरला जी इस पर क्लियर स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी फंसी है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इस पर फैसला ही नहीं ले पा रहे हैं। और तो और असली पार्टी कौन है, यहां भी दो गुट है टीएमसी के अंदर में। जो विधायक दल के नेता लोग वो करेंगे टीएमसी हमारी असली पार्टी है, हम असली दावेदार हैं। ममता बनर्जी गुट के असली दावेदार नहीं है। हालांकि टीएमसी पार्टी 3 धड़ों में हो गई, एक टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी के साथ, एक टीएमसी पार्टी जो कह रही है कि भैया हम हैं असली दावेदार, और इधर 20 बागी सांसद। लेकिन फिर भी कोई दाल नहीं गल रहा। और इसी बीच जैसे कि मैंने आपको आज सुबह ही खबर में बताया कि किस तरीके से ममता बनर्जी फुल एक्शन मोड में आ गई है। जहां बीजेपी को लग रहा था कि ममता बनर्जी चुनाव के बाद संन्यास ले लेंगी, तो ममता बनर्जी ने खुले तौर पर कहा कि मैं राजनीति से इतना जल्दी संन्यास लेने वाली नहीं हूं जब तक कि मैं बीजेपी को उसकी अपनी जगह पर ना पहुंचा दूं, जहां पर आज से 15 साल पहले 20 साल पहले थी। अगर उस हालात पर नहीं पहुंचा दिया तब तक मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। ममता बनर्जी फुल एक्शन मोड में है। खबरों के मुताबिक आ रहा है कि इस मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी ने 27 जुलाई को लिखित रूप से याद दिलाने के बाद 12 अगस्त को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से फिर से मुलाकात की थी। यह विवाद तृणमूल के संसदीय दल में हुई बगावत के बाद सामने आया। तृणमूल के 20 बागी सांसदों ने घोषणा की थी कि वो त्रिपुरा स्थित राजनीतिक संगठन नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं या उससे उनके हाथ से विलय कर लिया है। साथ ही उन लोकसभा में अलग दल रुख के तौर पर यानी अलग दल के रूप में लोकसभा के अंदर जो है उनको अलग व्यवस्था देने का आग्रह भी किया था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जिन 20 बागी सांसदों ने बगावत की है, चुनाव चिन्ह पर हमारे चुनाव चिन्ह पर जीते हैं और अन्य राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ने का जो फैसला ले रहे हैं वो पूरी तरीके से विरोधी है और विरोधी कानून के तहत उनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। और यह लिस्ट बड़ी लंबी है। देखिए, काकोली घोष, तस्तीदार, शताब्दी रॉय, सयानी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बैग, शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा बसुनिया, असित कुमार मल्ल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, माला रॉय, कालीपल सोरेन, दीपक अधिकारी, जून मालिया, पार्थ भौमिक, इस तरीके के 20 के 20 बागी सांसद हैं जिनको लेकर के अब मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। क्या लग रहा है दोस्तों आप सभी को, आगे क्या कुछ होने जा रहा है? अब गेंद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास है। नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।